Ladies and fellas, men, boys and girls, today we have to talk about 90 minutes of absolute ass clinching, butt hardening, and heart pounding action which we witnessed between Barcelona and Atletico Madrid. एक मैच इतना chaotic कि सिमियोनी की बॉल्ड स्पॉट को भी छुपना पड़ जाए. एक मैच इतना फ्रैंटिक कि उरुग्वेन स्टार हिमेनेस को भी वापस जाना पड़ जाए अपने देश. मैच इतना फ्रैंटिक हो गया था कि केम टू अ पॉइंट कि बॉल को भी शायद ब्रेक की ज़रूरत थी. मतलब हाँ, थोड़ी कोशिश करी एथलेटिको प्लेयर्स ने मैच रोकने की थ्रू इंजरीज एंड ऑल, पर इट वाज वेरी फ्रैंटिक इन द वेरी बिगिनिंग. और जिस हिसाब से हम लोगों को बैक बैक करने की कोशिश कर रही थी एथलेटिको मैड्रिड, दैट वाज, आई मीन, प्रॉप्स टू देम. जो वो कोशिश करने की ट्राई कर रहे थे, जो What? Bro, what are you talking about, man? उन्होंने लास्ट सीजन किया, पूरे पूरे सीजन किया उन्होंने लास्ट ईयर, कि हम लोगों को की हाईलाइन को बीट करें बाय हैविंग देयर फुल बैक्स रन इन बिहाइंड अगेंस्ट अस. But that didn't work because we had Lord, and you have to say it like properly, Lord Gerard Maldini in our defense. मैं आपको बता नहीं सकता जेरार्ड माल्डिनी ने क्या परफॉर्मेंस दिया आज. आई मीन, निको गोंजालेस, आल्वारेज, जूलियानो सिमियोने, जो भी उसके सामने आ रहे थे, नो वन हैड अ चांस. ही वॉज सो सिक्योर डिफेंसिवली. I mean, it might seem that I'm overhyping the player, but he seemed so secure defensively. फिर उसके जो passes थे, he didn't misplace a single pass. वो प्रेस भी किया जा रहा था एथलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स के थ्रू, पर फिर भी वो बॉल्स खेल रहा था. आई मीन, लास्ट में वी सॉ कि थोड़ा ही हैड मिसप्लेस्ड अ फ्यू पासेस इन द एंड, बट दैट डजंट मैटर जब आप लोग डिफेंसिव शेप में बैठ जाओ एक आफ्टर गेटिंग अ लीड. और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हांजी फ्लिक. आज हांजी फ्लिक की हेयरलाइन थोड़ी और पीछे लग रही थी, उसकी दाढ़ी थोड़ी और बड़ी लग रही थी, और हांजी फ्लिक ने बोला कि लेट्स प्ले द हराम बॉल लाइक मोस्ट पीपल डू after taking a lead in the match, which I thought that I'll never see from Hansi Flick. Pedri again मैजिस्टीरियल था इस मैच में. रफीनिया इन्फ्लुएंशियल हमेशा की तरह. इन दोनों के कंबाइन करने से ही हमारा भला होता है, शायद इस टीम का भला होगा. लमीन यमाल को तो हांको ये बोल रहा था कि You're a child! I won't be beaten by a kid! पर या, आई एम द मोस्ट डिसअपॉइंटेड बाय दादाजी रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की. He has officially gained grandpa status in the game now. जिस हिसाब से वो मिस कर रहा है, it's time to get back to the rocking chair, grandpa. We can't seem to. I mean, they had Longley in their defense, so what did they expect, that we won't score against them or what? पर हम लोगों ने मतलब ऑब्वियसली झूठ बोला था जब वी वर टेलिंग people that on the social media ki Longley is a very good player and they should obviously buy him. But yeah, we can see now. I think Atletico Madrid is also realizing that they've done a blunder. Alvarez शांत था मोस्ट ऑफ द मैच में. निको गोंजालेस और जुलियानो सिमियोने तो दिखे ही नहीं. जुलियानो सिमियोने को तो इसका पप्पा इतने थप्पड़ लगाने वाला ना पिछौंडे पे कि विल जस्ट हैव टू सी. लॉकर रूम में जाके पापा जी ने बेल्ट वेल्ट ना निकाल लियो सिमियोने के लिए, क्योंकि जिस हिसाब की इसने परफॉर्मेंस दिया आज,
इतनी घटिया परफॉर्मेंस। आई मीन बाल्डे इतना डिफेंसिवली सिक्योर नहीं लगता मेरे को, और उसने इसे पॉकेट कर रखा था। बाल्डे बाल्डे तो पूरे सीजन डिफेंसिवली सिक्योर नहीं लगा है। उसने लगा लगा के रैप्टे मारे हैं गुद्दी पे इसके। फिर उसके बाद हम लोगों को देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से डैनी ओल्मो की परफॉर्मेंस थी। और ये तो भाई इसका बैड लक ही है कि ये कांच का बना है कि क्या, कि अपने हाथ पे गिर के इसे चोट लग गई। पर अगर स्टार्टिंग से बात करें और मैच की स्टार्टिंग की बात करें, तो फिर हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले गोल पे, जो बार्सिलोना ने खाया 19th मिनट पे। और अगेन वो हाईलाइन क्रैप, अगेन वो कोशिश कर रहे थे ऑफ साइड कैच करने की। रफीनिया ने बॉल मिस करी, फिर थ्रू खेला गया वो पास, और एलेक्स बायना ने बहुत इजीली फिनिश कर दिया मेरे हिसाब से। आई नो जॉन गार्सिया इज़ अ गुड गोल कीपर, पर आई थिंक ही कुड हैव डन बेटर। पर देन अगेन इफ दे गेट 1-on-1 chances against your goalkeeper, the goalkeeper is bound to concede a few. फिर उसके बाद रफीनिया और पेड्री का जो मैजिकल कॉम्बिनेशन था उस प्ले में, ऐसा लग रहा था कि जो फुल बैक है ही डिडंट क्लोज डाउन द स्पेस, क्योंकि वो लमीन यमाल की वजह से पैक्ड बैक था। बट समटाइम्स यू हैव टू फॉरगेट एज अ डिफेंडर कि आप पे कोई विंगर भी है, जब इतना स्पेस हो आपके डिफेंडर और फुल बैक के बीच में। समटाइम्स यू जस्ट हैव टू क्लोज डाउन द स्पेस, और स्पेशली जब राफिनिया जैसा हंगरी मॉन्स्टर भाग रहा हो इन बिहाइंड, एंड ही जस्ट राउंडेड अप द कीपर और इट वाज अ गोल। फिर तो प्रेशर इतना अच्छा था बार्सिलोना का। आई बिलीव कि दिस वाज द फर्स्ट मैच दैट आई सॉ जिसमें बार्सिलोना ने दूसरी टीम को पैक बैक करके रखा हुआ था, पूरी दबा के ले रखी थी पीछे उनकी। और दे weren't able to play out the back because of the pressure. स्पेशल थैंक्स टू रफीनिया। अगर रफीनिया नहीं आएगा इस टीम में तो ये लोग ऐसे प्रेस कर ही नहीं सकते इतने कोऑर्डिनेटेड वे में। लेवेंडोव्स्की का लिंकअप प्ले अच्छा था, पर उसने जो पेनल्टी में हगा, उसका जो हेडर था उसमें जो उसने पॉटी कर दी पिच पे, उस सब को मद्देनज़र रखते हुए ये बोलना चाहिए कि लेवेंडोव्स्की से बेटर, खैर फेरन टोरेस ने आके गोल मार दिया, उससे ये थोड़ा प्रूव होता है कि अपोनेंट टू अपोनेंट शायद डिपेंड करती हैं ये चीज़ें कि किसे स्टार्ट दिया जाए, क्योंकि लेवेंडोव्स्की ऑफ द बेंच आके भी गोल मार सकता है बहुत मैचेस में और चेंज कर सकता है मैचेस को। पर वुड यू गिव फेरन टोरेस अ चांस? आई डोंट नो, आई वोंट। आई वुड रादर गिव रैशफोर्ड अ चांस। इट्स बेटर टू प्ले हिम एज अ स्ट्राइकर देन फेरन टोरेस। हाँ, उसने वो लास्ट गोल मार के तूने चुप चुप बहुत कर दिया, अपने ही फैंस को चुप चुप बोल रहा है कि शांत हो जाओ, आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। अरे क्रिटिसिज्म के लायक है तू, एल टिब्रोन। तूने एक गोल मार दिया तो क्या हो गया? क्रिटिसिज्म के लायक है, क्योंकि तुम फुटबॉल के बेसिक्स नहीं अच्छा कर रहे प्रोफेशनल फुटबॉलर होके। तुमने हाँ कट बैक पे गोल मार दिया, विन सिक्योर कर ली, पर चेल्सी के अगेंस्ट चाहिए था वो गोल सर। ये 2-1 तो फिर भी सिक्योर कर लेते एक बारी को, थोड़ा नर्वी होता और, पर फिर भी सिक्योर हो जाता। वो चेल्सी के अगेंस्ट चाहिए था वो गोल, फिर चुप चुप करने को बोल रहा है लोगों को। पर आई एम ओवरऑल आई एम वेरी एस्टैटिक एंड वेरी हैप्पी। और मार्कस रैशफोर्ड टाइट स्पेसेस में क्या खेल रहा था एंड में। आई बिलीव कि हांसी फ्लिक के सब्सटीट्यूशन स्पॉट ऑन थे। इवन दो सॉरलॉथ आया इस मैच में, वो दानव, वो राक्षस आया इस मैच में, बट वी डिडंट सी हिम डू ऑल दैट मच, विच इज आई एम ऑल इन फॉर इट, विच इज ग्रेट। फिर उसके बाद बाकी तो किसकी बात करूं, गिमेनेज और लॉन्गले तो क्लूलेस थे। ये उरुग्वेन डिफेंडर्स को तो पता नहीं क्या ही है, ये वर्ल्ड कप में शायद ग्रुप स्टेज में ही आउट होने वाले हैं कि क्या। एक तो हमारा उरुग्वे वाला है अराहो, वो तो अपनी बुद्धि
जेब में रखता है, इधर नहीं रहती उसका दिमाग रहता है उसकी पॉकेट्स में। पहले प्लेयर्स को रखता था वो पॉकेट्स में, अब तो वो अपना दिमाग रखने लगा है पॉकेट में कि तो जगह ही नहीं होती है अब उसकी जेब में, तो प्लेयर कहाँ से जाएगा। फिर लमीन यमाल ने तो अ- कुछ एक्शंस बहुत अच्छे खेले, बट देन अगेन आई स्टिल फील कि वो अभी भी अपने 100% पोटेंशियल पे नहीं खेल रहा है। वो पासेस वगैरह अच्छे निकाल रहा है, पर ही कैन डू लाइक वे बेटर देन दिस। अगर वो 100% फिट नहीं है तो आई बिलीव कि बार्सिलोना को उसे और रेस्ट देना चाहिए थोड़ा। आई मीन मेक हिम स्टार्ट द गेम्स, पर वंस देर इन कंट्रोल, आगे थोड़े ईजियर गेम्स भी आने वाले हैं इससे। वंस वे आर इन कंट्रोल आई थिंक वी शुड बेंच हिम फॉर सम टाइम सो दैट ही गेट सम रेस्ट, और हर मैच में वो अपना बेस्ट दे पाए जितने भी टाइम के लिए वो पिच पे। एरिक गार्सिया फुल ऑफ एनर्जी था इस मैच में, मज़ा ही आ गया देख के। मतलब इसने जिस हिसाब से प्रेसिंग करी है, जिस हिसाब से ऊपर चढ़ चढ़ के बॉलें जीती हैं, मज़ा ही आ गया। बॉल से याद आया, लेवेंडोव्स्की के बूढ़े बॉल्स चाहिए इस टीम में, पर not when he's missing penalties and skying them like 100 feet over the crossbar. जान ओब्लाक ने क्रेजी सेव किया था लेवेंडोव्स्की के अगेंस्ट, इवन दो वो भी मतलब इनसेन पास था लमीन यमाल का, बट स्टिल आई थिंक रफीनिया, पेड्री, जेरार्ड मार्टिन, these were the game changers in this game. Dani Olmo, of course, game changers. Please let me know. This is a different style of match review that I've made because I'm so happy क्योंकि हमारी टीम ने dominate किया after so long. They have, I loved the moments when Atletico Madrid was totally pegged back. This is what I want to see. Even if we would have gotten a draw out of this game, I would have walked out happy knowing that we missed a lot of chances. Missing the chances isn't the problem. प्रॉब्लम है कि तुम बना ही नहीं रहे हो चांसेस, तुम मिस तो कब करोगे। एंड टुडे वी क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चांसेस, क्योंकि अगर हम स्टैट्स देखें तो 58% पोजेशन भी था हमारा, ऑलमोस्ट 60%, और 3.60 XG भी बनाया था हमें तो और मारने थे इन पे। हमने तो हल्के में छोड़ दिया इन्हें, हमें मारने थे 4-5 इन पे। 3-1 तो स्कोर ही है, उनका पूरा 1 XG भी नहीं बनाया, 0.98 XG पे क्लोज किया उन्होंने। XG मतलब एक्सपेक्टेड गोल्स, ऑफ कोर्स, फॉर दोज ऑफ यू हु माइट नॉट नो। आई एम नॉट बीइंग अ स्मार्ट एस, पर फॉर दोज ऑफ यू हु माइट नॉट नो। बाकी तो आई डोंट थिंक जॉन गार्सिया पे ज़्यादा था कुछ करने को। वो जो गोल था वो अनफॉर्चुनेट था, जो उसने कहा है 1-on-1 सिचुएशन पे एनीवन कुड बी बीटन, और जब इतना टाइम हो अटैकर के पास, आई मीन ही डिड वेरी वेल। जिस हिसाब से उसने क्लोज डाउन किया, जिस हिसाब से एरिक गार्सिया मतलब जिस हिसाब से एरिक गार्सिया उसे क्लोज डाउन कर रहा था, फिर भी उसने कंपोजर रख के फिनिश किया। बट स्टिल I think our team was just better, and that is what we expect from this Barcelona team. हाई लाइन की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी अगर आप आउटस्कोर करने लगोगे अपने अपोनेंट को। आउटस्कोर कैसे करोगे? बाय डोमिनेटिंग देम, बाय पिनिंग देम इन देयर हाफ, जैसे PSG ने लिवरपूल के अगेंस्ट किया था कि उन्हें हाफ से ही नहीं निकलने दिया था लास्ट सीजन UCL में, वैसा करके। और दिस इज द एसेंस ऑफ दिस टीम, इसी हिसाब से वी कैन विन मैचेस। अभी अगला मैच का लाइनअप तो डिफ़िकल्ट है प्रेडिक्ट करना, क्योंकि एरिक गार्सिया मिडफील्ड में डिफ़िकल्ट है। आई मीन अटैक इज ऑल सॉर्टेड, इट एक्सप्लेन्स इटसेल्फ। डिफेंस भी आई थिंक जेरार्ड माल्डिनी को और खिलाना चाहिए डिफेंस में। वी हैव अ लेफ्ट फुटेड लेफ्ट बैक हुज टर्न्ड इनटू अ प्राइम सेंटर बैक। मतलब हिमीनेज से अच्छी परफॉर्मेंस दे गया लड़का। हिमीनेज ने तो जो पॉटी करी है पिच पे आज, ये खुद को दिमाग साइड पे रख के आता है कि क्या, कुछ पासिस तो सीधा लमीन यमाल के पैर पे खेल दिए इसने, सीधा पैर पे। पता नहीं, विल सी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। वी आर जस्ट स्टार्टिंग आउट इन दिस जर्नी एंड विल बी डूइंग मच बेटर।
in the future. Of course, we keep on improving, we keep on moving just like this team. And subscribe and peace.